नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 1000 रुपये की पेटी सेब की बिकने वाला अब सेब जो है 30 रुपये पेटी बिक रहा है। जी हाँ, जिस तरह से लगातार मौसम जम्मू कश्मीर का बदला और बारिशें जो है उसकी वजह से खासा नुकसान जो है वो जम्मू संभाग में देखने को नज़र आया। और नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से जो आवाजाही थी वो कहीं जगह पर जो है आवाजाही रुकी है, बंद हुई है, जिसके चलते जो ट्रेडर्स हैं या जो फ्रूट का सामान आता जाता था उस पर खासा असर जो है वो पड़ा है। इस समय मैं हूँ जम्मू की मंडी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सेब की पेटियाँ जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और जहाँ ये सेब की पेटी एक समय में 1000 रुपये की हुआ करती थी, अब जो हालात इस समय आप सेब के देख रहे हैं ये अब 30 रुपये की पेटी जो है इस समय मिल रही है। मंडी में इसका दाम जो है एकदम से नीचे गिर गया है। कहाँ सेब की इतनी ज़्यादा जो है किल्लत नज़र आती थी, लोगों को 200 रुपये किलो जो है वो सेब मार्केट में उपलब्ध होता था, वहीं आज की डेट में इस सेब की कीमत इतनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है कि इससे जो वेंडर्स हैं, जो यहाँ पर मंडी वाले हैं, उन्हें खासा नुकसान जो है वो हो रहा है। बातचीत करते हैं। भैया, आपका नाम? संजय शर्मा। कहाँ के रहने वाले? मैं जम्मू का ही हूँ। अच्छा, आप मंडी में कब से काम? हो गए कोई 30 साल। 30 साल हो गए। हाँ जी। तो सेब की कीमत जो है एक समय में 1000 रुपये पेटी हुआ करती थी, आजकल क्या कीमत? मैडम ये आज तो 30 रुपये भी नहीं कोई लेता। इस साल इतनी बुरी हालत है कि इसका किराया नहीं बनेगा बुआरी को। बिल्कुल सत्यानाश हो गया रास्ता की वजह से। बाकी माल को तो अच्छे हैं मगर रास्ता तो है नहीं, बिल्कुल ख़त्म है। हर जितनी भी आप यहाँ पर ये सेब की पेटियाँ देख रहे हैं, सबका यही हाल है। मैं कहा पूरे हमारे पास कम से 1000 पेटी उतरी है, उसमें कम से कम 300-400 पेटी बिल्कुल डेड है। 5 तारीख को माल है, पूरा बाहर फेंका जा। देखो हम बोल रहे हैं कोई 30 रुपये ले जाए, 70 रुपये डाल के 100 रुपये गाड़ी का किराया बनेगा, मगर लेता कोई नहीं, इसको कोई नहीं ले रहा है। मगर ये पहली बार हुआ या इससे पहले भी हुआ? पहली बार ऐसा चांस पहले हुआ था, मगर इतनी हड़ताल नहीं होती जो कभी माल ख़राब नहीं निकला। मगर इस साल इतना ख़राब है कि हद से ज़्यादा। लेकिन इस समय जिस तरह से नेशनल हाईवे की बात करें तो वहाँ पर काम शाम जो है वो चल रहा है, और ऐसे में अब जल्दी जो है वो नेशनल हाईवे भी जो है वो खुल जाएगा, उम्मीद जताई जा रही है। क्या लग रहा है वापस जो आपका काम है वो इसी तरह से फॉर्म में आएगा? मैडम बारिश बहुत हो रही श्रीनगर, आज भी बारिश हुई है, उससे ज़्यादा खतरा है कि अगर बारिश होगी वो रास्ता खुलेगा नहीं। ये माल तो 70 से 120 रुपये गाड़ी का किराया है, श्रीनगर से अगर निकलना है वो रास्ता बिल्कुल ख़राब है। अगर जब तक रास्ता नहीं ठीक होगा ये माल बिल्कुल सड़ा हुआ निकलेगा। अच्छा, पिछले सीज़न की बात करें तो सेब की जब यहाँ पर आपके पास पेटियाँ आई थी, कितनी कमाई हुई थी आप? वो तो अच्छा था, माल बढ़िया बिके थे, मगर इतना ज़्यादा हद नहीं क्रॉस की थी। पूरा दागी हो गया इस साल अपनी आदत में नहीं बनेगी मुंशी को कुछ पैसे कमाने की। क्या है, बिल्कुल डेड है, ये किराया में नहीं बनेगा। हर सेब का बुरा हाल था। देखो ना, कम से कम भी ये 70 पेटी का लाड़ है, इसको 30 रुपये में नहीं कोई ले रहा है। अब ट्रेनें भी जो है वो चलाई गई हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जम्मू में कहाँ उतरेंगी? पहले जम्मू 3 जगह उतरेगा, उससे ग्रांड ही हो जाएगा ज़्यादा। अब तो ट्रेनों से क्योंकि जो सेब आना ना डायरेक्ट, अगर ये रास्ता खुलेगा उससे माल आएगा सही, बाकी कोई नहीं आता सकता। प्रशासन की तरफ से कोई मदद? ऊपर वाला चाहे जो करना है उसने, आप तो उससे किसी को बोलेंगे बार बार वो अपनी। अच्छा, बारिश हुई है, सब सत्यानाश हुआ है। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक पूरा माल खराब है। कहीं से पूछो, हर दुकानों पे कम से कम भी 100 पेटी बाहर फेंक रहे हैं। 30 रुपये पेटी नहीं बिक रही है सुबह से। ये 350 का पेटी का लाड़ हुआ है। ये देखो ना, ऐसा सेब है कि कभी ज़िंदगी में नहीं दिखा ग्रांड। 30 साल की उम्र में कभी इस तरह का जो ये वाकया पेश आया? पहली बार है ये पहली बार आया। अब देखो ना, बार बार किसी को बोलेंगे वो भी नहीं अच्छा लगेगा, मगर मेन है कि ये बिल्कुल ग्रांड है। सिर्फ सेब ही है या बाकी फलों पर भी असर पड़ा है? खाली सेब पे ज़्यादा, बाकी और कोई चीज़ आई नहीं है, झूठ बोलेंगे तो खाली सेब। पीछे मैं देख रही हूँ अनार की पेटियाँ भी हैं, यहाँ पर और भी फ्रूट है। नार सीधा आ रहा है, अगर वो ग्रांड होगा तो वो भी 20-30 रुपये कम बिक रहे हैं। जहाँ 120 रुपये 100 रुपये बिक रहे थे ना, अब वो 70 रुपये 60 रुपये आ गया नार। जो सही नार है उसका तो रेट अच्छा है, बाकी कुछ नहीं। तो इस बार जो है सेब की क्या हालत है? सेब की हालत बुरी है। कैसे बिक रहा है इस टाइम पेटी सेब? का कोई रेट नहीं है, जैसा माला दागी माला रहा है, क्या बिकना है उसका। पर पेटी कितना बेच? पर पेटी 50 रुपये 100 रुपये की। पहले कितना बेचा करते हैं? 500-600 की, जो 500-600 की पेटी थी 100-150 की बिक रही है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण रास्ता बंद होने के कारण, रास्ता बंद है इसी के कारण। काम से इस समय दिल्ली ट्रेन लगाएगी, उससे कोई फ़ायदा मिला? उसका फ़ायदा बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? उसका फ़ायदा तो मिलेगा किसानों को। हाँ, उससे कितना फ़ायदा? अभी कितना फ़ायदा? अभी हम जम्मू को क्या है कि व्यापारी को कश्मीर में से जो दिल्ली जाएगा डायरेक्ट जाएगा, ऐसे 4 दिन के 10 दिन के बाद गाड़ी आ रही है, वो डायरेक्ट चला जाएगा 1 दिन में। तो जो सेब वहाँ पर पहुँच रहा है
वो सेब दिल्ली को पूछना पड़ेगा जो हमारे को जम्मू से ट्रकों में आ रहा है, और दिल्ली को पता होगा कैसे कैसा आ रहा है, और रिपोर्ट उनके पास है। हमारे को जम्मू की रिपोर्ट है, दिल्ली की रिपोर्ट नहीं है। तो पहले जब आप माल बेचा करते थे, जब बारिशें नहीं हुई थी, तब कितने रुपए पेटी थी? तब माल का रेट जैसा माल होता, माल बढ़िया हो तो रेट 1000 रुपये का भी मिलता है, रेट हल्का हो तो 500 का भी मिलता है। जैसा माल मिलेगा वैसा रेट मिलेगा। कश्मीरी ग्रीन एप्पल की बड़ी डिमांड होती है दिल्ली में, अब उसका क्या रेट क्या है? उसका रेट ग्रीन एप्पल मिल नहीं रहा, बहुत कम आता है। हाँ, उसका रेट अच्छे सेब का 1900 का रेट है उसका, अच्छा माल लेना है। अब आ ही नहीं रहा है, दागी हो गया, वो नाजुक होता है, सबसे दागी हो जाता है। श्यामला लंगर, मैं कन्वीनर हूँ ट्रेड सेल का, भारतीय जनता पार्टी का, J&K यूटी का। तो एप्पल का तो बहुत सारा नुकसान है इसमें, चाहे कश्मीर हो चाहे हिमाचल हो। हिमाचल का एप्पल तो जो था उनको तो कुछ नहीं मिला इस साल, क्योंकि टोटली कनेक्टिविटी जो थी हिमाचल की ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारी वहाँ आपदा आई है, बहुत सारा लोगों का नुकसान हुआ है, और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कंपनसेशन दे रहे हैं लोगों को, मगर फिर भी जितना नुकसान होता है उतना कंपनसेशन नहीं मिल पाता। चलो थोड़ा बहुत लोगों को रिलैक्स हो रहा है कि हमें कुछ मिल रहा है। तो कश्मीर के अंदर जो माल ख़राब हुए हैं, आज से 20-25 दिन पहले जो बादल फटे उनकी वजह से रास्ते बंद हो गए, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, मुगल रोड का भी रास्ता बंद हो गया। प्रशासन भी मजबूर था इसमें कि कश्मीर से आम ड्राइवर जो है उसको भी बचाना है, गाड़ी नीचे नहीं चले जाएं, तो उनको वहाँ पे रोका गया। तो हुम्मस की वजह से आपको मालूम है कि कश्मीर के अंदर भी बहुत गर्मी है। जो माल गाड़ियों के अंदर थे, क्योंकि कोई भी माल अगर बाग में पड़ा है या किसी शेड में पड़ा है, उसको हवा लगती है, माल ख़राब नहीं होता है। जो माल गाड़ियों में होता है वो पैक्ड होता है, गाड़ी हीट पकड़ती है, तो जो 20 दिन चीज़ चल सकती है वो हफ्ता नहीं चल सकती। तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। आज गाड़ियाँ जो हमारी मंडी के अंदर पहुंच रही हैं, मैं कहता हूँ कि 20% जो माल है वो ठीक नहीं पहुंच रहा, टोटल माल 80% डैमेज है, जिसका कि गाड़ी का किराया भी नहीं बन पाता। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत बड़ी एक इकानमी का स्रोत है हमारा कश्मीर का फल जो है, देश की इकानमी बहुत ग्रो होती है। तो उन किसानों को आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती है, उन किसानों को राहत दी जाए, उनको भी कंपनसेशन दिया जाए। तो है कि शायद आने वाले समय में मौसम जो है वो बहाल होगा, जिसके चलते NH-44 पर जो है वो बारिशों की वजह से जो काम रुक कर चल रहा है उसमें स्थिरता आएगी और तेज़ी से काम वॉर फुटिंग पर होगा, जिसके बाद जो है नेशनल हाईवे खुलने के बाद ये जो सेब की आप पेटियाँ यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेब की पेटियों का आदान प्रदान होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में इस समय सेब की पेटियाँ जो हैं वो सड़ रही हैं, जिसकी वजह से वेंडर को खासा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1000 रुपये पेटी बिकने वाला सेब आज जो है 30 रुपये में भी कोई भी इसे नहीं खरीद रहा। 30 रुपये पेटी इसकी कीमत है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। और आखिरकार जब ये सेब गल रहा है तो उसके बाद जो वेंडर्स हैं वो इसे बाहर फेंक रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो वेंडर्स हैं उन्हें खासी इस बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि जम्मू संभाग में जिस तरह से भीषण बारिशों के चलते खासा नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है, और जिसके चलते फ्लैश फ्लड जैसी यहाँ पर नौबत आ गई, लोग लैंड स्लाइडिंग हुई, बर्ड स्लाइडिंग हुई, लोगों के घरों में पानी चला गया और व्यवसाय पर भी उसका असर जो है खासा पड़ा। और इस समय जो है हम लोग नरवाल फ्रूट मंडी में हैं, जहाँ के दृश्य हमने आपको दिखाए, लोगों से यहाँ पर बातचीत की कि किस तरह से यहाँ पर सेब की पेटियाँ जो है अब वो सड़ रही हैं। कीमत जो है बिल्कुल नाम मात्र इसकी रह चुकी है, लेकिन फिर भी इसका खरीदार कोई भी नहीं है।